के बज गए हैं। अरे भाई 1 बज रहा है, 1 बज रहा है भाई, दोपहर के 1 बज गए। यही तो कुछ खाने का मन कर रहा है। मुझे लगा 11 बज रहा है। खा ले क्या अंदर ही। आइए रास्ते में चलते हैं, काम निपटा गया। आप तो एकदम बिल्कुल भुक्खड़ हो गए। अपना पार्क इवेंट होटल हमने ही सबसे कम खाया है। सबसे पहले आंख मूंद के कहीं भी ना रुके, चलो KTM के शोरूम पे मैप लगाओ। वहाँ बजाज का भी है, उधर रॉयल एनफील्ड का भी कुछ काम कराना हो जाएगा। गाड़ी दे के हम लोग जहाँ जाना होगा खाना पीना चलेंगे, काम होता रहेगा। Day 1 इन सिलीगुड़ी। इधर से ऐसे ले ले। क्या हुआ? तो पिछली रात में हम लोग सिलीगुड़ी लेट में पहुंचे थे, तो हम लोग 1 बजे के आसपास पहुंचे थे और सोए हम लोग 3 बजे के आसपास। तो आज जो नींद है वो बहुत लेट से खुली, 11-12 बजे उठे, बाकी सब काम धाम करते करते अभी 1 बज गए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम लोग अपनी बाइक देंगे मेंटेनेंस के लिए, कुछ मैकेनिकल वर्क हैं उसमें करने के लिए। अपनी बजाज, डोमिनार, KTM और रॉयल एनफील्ड तीनों को हम लोग मेंटेनेंस में देंगे और उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से पूछो कहीं। सेवक रोड था ना वो? हाँ सेवक रोड। नहीं एक बार पूछो, वो मॉल उसी पे था ना, वो मॉल पहले जा रहा है। हम लोग सिलीगुड़ी में हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, जहां हिमालयन को मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद हम लोग बजाज और KTM के शोरूम में जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए आरी के शोरूम में। क्लासिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, लोग क्लासिक ज़्यादा पसंद करते थे ट्रेलिंग के लिए, उसको ट्रेल बना दिया है। हैंडल का वाइब्रेशन कम किया है। देख रहे हो, सब सामान को जरूरत ही नहीं है तुमको। 30,000 का लगता है ये, बता रहे 30,000 का। नहीं मस्त है यार ये, 500 सीसी में लेकिन चाहिए इसको। और में है क्या कि 300 राइडिंग के लिए है नहीं है, 350 राइडिंग के लिए नहीं है। नहीं हाईवे राइडिंग के लिए ठीक है। नहीं अब जब जैसे मुस्तांग जाइए तब नहीं जा वहाँ पाओगे। देखिए सिर्फ स्टैंडर्ड 500 चलता है, 500 चलता है। क्लासिक के लिए जाती है स्टैंडर्ड 500। चलने को चल जाएगी लेकिन उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी ये सब गाड़ियाँ हैं बाकी नई वाली। इसमें फ़ायदा देखो, तुम्हारा बैक रेस्ट बहुत अच्छा दिया है, तुमको थकावट में नहीं होगा, और सामान का कहीं कोई इशू ही नहीं है। एक में ऐसा सामान रखो, एक में जो निकाल के होटल में ले जाना हो, बाकी पैक ही रहे, हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोटेक्शन भी ज़बरदस्त है, और सब वाइब्रेशन और जितना एक्स्ट्रा सामान है सब लगा दिया है। ये तो उसमें भी लग जाएगा, इसमें क्लासिक 350 में ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। नहीं पीछे वाला सीट हटा देगा और ये सीट लग जाएगा। बाकी ये सब जो चीज़ किया है देखो, वो स्विंग आर्म वो सब चेंज किया है, समझ रहे हो। साइलेंसर ऊपर है। तो उसके बाद देखते हैं जो ये रेड कलर में है, ये डोमिनार 250 सीसी है। पहले बजाज डोमिनार को केवल 400 सीसी कैटेगरी में ही लॉन्च करती थी, लेकिन 2020 में जो है बजाज ने डोमिनार को अपनी 250 सीसी की कैटेगरी में भी लॉन्च किया, और ये बहुत ही अप्रिसिएटेड बाइक है। आगे जो ब्लू कलर की है वो डोमिनार 400 है, और ये अभी जो है वो 250 सीसी की है। बहुत ज़्यादा डायमेंशन में ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा टायर जो है, जो 400 सीसी की ब्लू वाली बाइक है उसके टायर थोड़ा ज़्यादा फैटी हैं, और बाकी डायमेंशन तो लगभग सेम ही है। और ये आपके सामने रही बिल्कुल ऑरेंज कलर में KTM 390 एडवेंचर। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? गाड़ी दे देंगे, गाड़ी दे के चलते हैं हम लोग, अपनी गाड़ी दे देते हैं, फिर हम लोग घूमते हैं आराम से। 5 PM तक आपका ठीक चलेगा, फ़ोन करेंगे आप ना। मैं थोड़ा मतलब एक बार चला के देख लेते हैं हैंडल का सीन क्या है। और ये आपका रहा इंटरसेप्टर 650 आरी की तरफ से, और उसके बगल में जस्ट वाइट कलर की है कंटिनेंटल GT। दोनों 650 सीसी कैटेगरी में आती हैं,
और पैरेलल ट्विन इंजन के साथ आती है। दोनों का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा है। जो अपना ये इंटरसेप्टर है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन के लिए है। और हिमालयन को सर्विस में देने के बाद हम लोग पहुंचते हैं बजाज के सर्विस सेंटर पे, जहां डोमिनार को पहले हम लोग सर्विस में देंगे। नहीं वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से दिखवा दीजिए कैसे। तो क्योंकि सर्विस सेंटर पे बजाज के लंच टाइम हो गया था तो वर्कर्स थे नहीं, मैकेनिक्स, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो है बाहर जो है सर्विस कराने के लिए और मेंटेन कराने के लिए बाइक को आ गए हैं। अभी हम लोग हैं बाइकर शॉप पे। वो दिखाओ हमको। वो तो बुला के लेकर ये सब हाई फाई सामान इधर नहीं रखता, दाग लग जाता है तो इसलिए गोडाउन में रखते हैं। ये दुकान खुल रहा है मॉडिफाई का, खाली मॉडिफाई हो। भाई भाई एलएनकी से इसको टाइट कर देना। हाँ। हेलमेट अंदर रख तो देना। अभी जो हमारे डोमिनार में जो इशू था वो हमारे डोमिनार का जो हैंडल था वो थोड़ा सा टाइट था, जाम था, तो उसकी बेयरिंग चेंज होगी। और थोड़ी सी आगे की जो एलॉय व्हील्स थे थोड़े से बेंड है, तो उसको सीधा करवा। और अगर चाहो तो ये ज़रूरत नहीं है इसका भी, बस ये लगवा लो। खाली वो लगाने की जरूरत नहीं। मतलब है यहाँ लगेगा बहुत, मतलब संभालेगा वो। और अपने दोनों स्ट्रीट टायर बदल के ऑफ रोडिंग टायर लगवा रहे हैं। अभी देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद कैसा आता है, क्योंकि आगे हम लोग जो जाने वाले हैं वो गुरुदुम्बार लेक और नाथुला पास, वहाँ पे जो स्ट्रीट टायर होते हैं वो बहुत स्किड करेंगे और कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसकी वजह से हम लोग इसमें ऑफ रोडिंग टायर्स डलवा रहे हैं। टायर चेंज करवा रहे हैं हम, दोनों टायर चेंज करवा रहे हैं। तो उसको ये फिर वो बोल दीजिएगा, वो अपने हिसाब से लगाना होगा। ये चेंज करवा रहे हैं टायर। पहले आगे का करेगा तो अपना, तो आगे का टायर चेंज कर रहे हैं, क्या काम कर रहा लो। तो हम थोड़ी कराने जाएंगे, वही आपको तो पूछना पड़ेगा ना। आप बोला नहीं अभी नहीं करेगा। कितना खर्चा आएगा? अरे तो कर रहे हैं ना, वो तो कितना लेगा? 300 रुपये लेगा। करा पूरा दो, पूरा हीट करके करेगा ना। करा दो। हाँ? ठीक है, उसको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। सुनो, काम देख रहे हो यहाँ पे कितना फास्ट है। तो अभी हम लोगों ने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया है और इसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग जो है सिलीगुड़ी को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। जो पूर्वी तरफ के हैं, इस साइड नहीं। एक और दे दीजिए। मसाला नहीं है क्या इसमें? मसाला हो अलग से मसाला चाहिए, नहीं जैसे गीला सॉस जैसा कुछ हो। ग्रेवी दे दो। ग्रेवी दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ ग्रेवी। आलू है यार, ये आलू है। चिकन है उसमें कहाँ है? ये चिकन है। चिकन में आलू पहली बार है। देखो तुम्हारे सामने है जो है। क्या हुआ? एक ही लगाया ना अभी। अच्छा अभी फ्रंट वाला लगाया क्या? अच्छा लग रहा है ये। अरे उसमें जब पहिया लगेगा देखो एयर वर्णन लिख करेगा ये। इसके डोमिनार के फ्रंट और रियर का दोनों के व्हील का साइज सेम है, केवल वो डायमीटर अलग है, चौड़ाई केवल अलग है। हाँ। जैसे तुम लोग में अलग है ना, फ्रंट वाला बड़ा है ऐसा कुछ है,
ये बड़ा छोटा है ना, ये इसका चेंज है शायद, पीछे वाला थोड़ा। हाँ ये 19 है और वो 17 है, ऐसा है। ये डोमिनार का बिल्कुल फ्रंट वाला भाग आप देख रहे हैं बिल्कुल गायब है। इसके सॉकर्स को भी थोड़ा सा ऑयलिंग करवाया जा रहा है, हेडलाइट्स भी थोड़ी सही करवाई जा रही है। और इट्स 100/90 17 R17 का 100/90 का टायर है। जो मुझे ये पड़ी है टायर, ये पड़ी है कितने की, 2800 रुपये का, और दोनों मिला के मेरे हो गए 5700। 2850 का एक है, आगे और पीछे मिला के हो गए मेरे 5700। ये मेरी डोमिनार पूरी मेंटेन होने के बाद फिर से रीअसेंबल हो रही है। चीज़ों को अपने जगह पे फिर से बैठाया जा रहा है, सॉकर सही हो गए, फ्रंट वाले टायर्स चेंज हो गए और हेडलाइट को फिर से अपने पोजीशन पे एडजस्ट किया जा रहा है। और हमने आफ्टर मार्केट से परचेज किया एक बढ़िया ऑक्सिलरी लाइट। दोपहर के 2:30 बजे से लेके अभी रात के 9 बज गए हैं और बाइक का मेंटेनेंस पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए हैं रात के डिनर के लिए, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर खाने भी नहीं मिलेंगे। तो हम लोग अभी डिनर करके फिर वापस जाएंगे, फिर बाइक लेके हम लोग होटल रिटर्न करेंगे। तो रात के 10 बज चुके हैं और फाइनली हमारी गाड़ी बनके तैयार हो गई है। दोनों टायर्स इसके चेंज हो गए हैं। ये नकल गार्ड लगा है और हैजार्ड लाइट्स। अभी हम लोग हैं सेवक रोड पे और अब जा रहे हैं हम लोग अपने होटल। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है और रात के बज रहे हैं 12:10। हम लोग के साथ एक कांड ये हो गया कि हम लोगों ने अपनी डोमिनार में जो है जाना कंपनी का सैडल स्टे लगवाने के लिए बगल के ही एक शोरूम से हमने सैडल स्टे ख़रीदा और टोटल उसके जो कॉस्ट है वो लगभग 2800 रुपये उसमें हमने से लिया। लेकिन उसका एक पार्ट जो मिसिंग था, इसकी वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो सकता था। तो हमने उनसे बोला कि ये पार्ट्स नहीं है तो हम लोग अभी नहीं लगवाएंगे, अब बाद में जो है वो उसको हम लोग लगवाएंगे, अभी हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो वो रिटर्न करने से मना कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उनका वीडियो बनाया और उनसे बात की, तो बाद में वो एग्री हुए लगा। हम लोग कल तक नहीं रुक पाएंगे ना, वो उसमें पूरा सामान है नहीं तो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला, अभी वो बोला कि इसमें सुबह फिटिंग कर दो। तो हम लोग को रुकना नहीं है ना कल तक, तो हम लोग को अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अभी क्लोजिंग टाइम है ना। हाँ तो आप सामान वापस ले लीजिए, पॉसिबल नहीं है तो सर उसके बदले में आपको कुछ लेना पड़ेगा फिर। नहीं। क्यों, कैसे कोई लेना पड़ेगा कुछ? क्योंकि सर मैकेनिक तो फिटिंग कर देगा। नहीं समझे नहीं। अभी क्लोजिंग टाइम है सर, अभी मैं कैश रिटर्न नहीं कर सकता। नहीं तो मैं 6000 होटल का आपको रात भर रुकूंगा एक क्लेम के लिए। आप ये बताइए, अगर सामान मैंने वापस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सामान पसंद नहीं तो समझ में आता है। आप वो परेशान करें, सामान है ही नहीं तो आप कैसे वो करें? नहीं वही इसलिए मैं बोला कि मैकेनिक सुबह को बना देगा। तो सुबह रुकना नहीं है भाई, मेरा एक दिन का होटल का 6000 रुपये लगेगा। सर प्रॉब्लम ये है, अभी मैं रिटर्न नहीं दे सकता, आपको कुछ लेना पड़ेगा फिर। नहीं क्या लूँगा वैसे ही? क्रेडिट नोट। अरे तो ऐसे कैसे, क्या आप ट्रांसफर करो पैसा ना, क्रेडिट नोट दे दे रहा हूँ आपको, आप जब आओगे मतलब दार्जिलिंग से रिटर्न आने का मुझे टाइम नहीं आना आपके लिए, मैं क्यों आऊँगा यहाँ पे? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? रिटर्न तो सर इधर से होगी ना। पहले बताना था ना सामान कम है, सामान नहीं है उसमें। सामान कम नहीं है सर, गोडाउन से लाया गया था, वो पैकेट में ही था। मुझे अभी कोई जो इशू नहीं है, उसमें सामान ज़्यादा है, माल था, सामान है या नहीं है, आप नहीं दे पाए, गलती आपकी, आप सामान नहीं दे पाए, हमसे पैसा ले लिए, हम सामान आपका वापस कर रहे हैं, हमको पैसा दे दीजिए। उसमें कहानी क्या है? मैकेनिक तो बोल ही दिया लग जाएगा, तो इशू नहीं। अरे तो अगले दिन लगेगा, आज हमको करवाना, अगले दिन हम क्यों लगवाएंगे भाई? मेरे सर वो तो मेरा वो नहीं है ना, वो तो मैकेनिक समझेगा, वो तो वो कर देगा सर। आप सामान पूरा नहीं दिए हो, आप बोले कि हम बचा हुआ सामान कल देंगे, आपको रुकना पड़ेगा, हमको नहीं रुकना है। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सिलीगुड़ी में एक दिन हम लोग स्टे केवल उसी बाइक के काम के लिए किया, फिर अगला दिन स्टे आपके लिए हम करें, वो भी एक क्लेम के लिए। नहीं चलो सर, स्टे करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको ये बोल रहा हूँ कि आप सुबह आ जाइए। सुबह क्यों आए भाई? मेरा सुबह का दिन पूरा बर्बाद होगा, मुझे फिर होटल लेके रहना पड़ेगा, एक दिन का मेरा एक्स्ट्रा जाएगा ना। सर वो मेरा कंसर्न नहीं है।
आपको कंसर्ट ये है कि आप सामान पूरा नहीं दिए, आप बोल रहे हैं कि ये पैसा हाँ, माल तो बट सर उसको आप कल लेना पड़ेगा ना सुबह, अभी तो आपको दे दिया। नहीं, तो वो- हमको नहीं वो चाहिए खुल गया ना। सर, वो लग चुका है इसलिए नहीं, लगा कोई नहीं, पैकेट तो लगा है ही नहीं, लगा कहाँ है वो इसका सामान? वजह से देखे ना, चेक करो ना। कुछ पहले नहीं, आप किनारे थोड़ा लेके रखा हुआ। आइए, फिर दे दीजिए, मैं देखता अरे हूँ, यार वो चेक देख के आ रहा है यार, ऐसा रखा हुआ कंफ्यूजन लगा ही नहीं, चेक करे ना कोথাও अब लगाने का टाइम आया तो बोला ये क्लिप ही नहीं है इसकी। আগে চেক করে আর যদি सटा रहा अगर सर उसमें स्क्रैचेस नहीं है कुछ नहीं लगा है यार उसमें, वैसे ही रखा हुआ है। लड़के 2-3 बार आपके गए हैं वहाँ पे, जा देखे वो वो चेक करके बोला इसकी क्लिप नहीं, क्लिप मंगवाओ। मतलब फिटिंग तो नहीं किया ना। नहीं कुछ नहीं लगा किया ही नहीं भाई। भाई, रखा हुआ उसमें सामान ही है। फाइनली देखें काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भाई साहब ने हम लोग के पैसे रिटर्न किए। चार हजार दिलम तो क्या